Hello everyone, my name is Somesh. I welcome you all to the number one educational platform of Uttar Pradesh, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम विद्याकुल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। इसको लिखा है विलियम सी डगलस जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ये रहने वाला है। इस पूरे चैप्टर को हम समझेंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी आज हम जानेंगे। इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपना जो फियर है, अपना जो डर है, उससे कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उस पर विजय प्राप्त की जाए और अपने डर को काबू में कैसे किया जाए। बहुत ही इंस्पिरेशन वाली ये स्टोरी है विलियम सी डगलस जी की, जिन्हें बचपन में पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब पानी से जो उनका डर है वो बचपन में शुरू हो गया था और उनके साथ वो बहुत दिनों तक चला। इसके चक्कर में उनके जो कई प्लान्स थे कि मैं बाहर जाऊंगा घूमने, स्विमिंग करूंगा, फिशिंग करूंगा, डिंगीज वगैरह में बैठूंगा, लेकिन इस फियर की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही थी। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि कैसे भी करके मुझे इस फियर से ओवरकम कर, मुझे इस फियर पर विजय प्राप्त करनी है। अब ये फियर मेरे अंदर नहीं रहना चाहिए और उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत करी और अंततः वो इसमें सफल हो गए। तो ये कहानी बहुत ही प्यारी है और आपके मन में भी ये आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं, बहुत ज्यादा घबराते हैं, आपको बहुत डर लगता है कि नहीं ये तो कैसे होगा, है ना, मुझे तो इसमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैं बहुत घबरा रहा हूँ, है ना। अगर आपके भी हाथ पांव सुन्न पड़ जाते हैं, कोई भी ऐसी समस्या अगर आपके जीवन में है, अगर आपको उससे जीतना है, ओवरकम करना है, तो आपको उससे फेस करना पड़ेगा जैसे विलियम डगलस जी ने किया था। यानी कि आप अपनी कमजोरियों से, आप अपने फियर से तभी जीत पाएंगे जब आप उनका फेस टू फेस सामना करेंगे। आपको उस डर पर विजय पाने के लिए उस डर से सामना करना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी, खुद में भरोसा रखना पड़ेगा। और यकीन मानिए, अगर खुद में भरोसा है तो कोई भी डर आपकी इच्छा शक्ति से बड़ा नहीं है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस खूबसूरत से चैप्टर को। डीप वाटर इज अबाउट द राइटर्स जर्नी। जो डीप वाटर है ये हमारे राइटर की जो जर्नी है ऑफ ओवरकमिंग द फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो डर है उस पर काबू पाने की, विजय पाने की यात्रा की कहानी है। विच इज डीपली रूटेड इन हिम, जो कि बहुत ही गहराई के साथ उनके अंदर व्याप्त हो गई थी सिंस चाइल्डहुड, उनके बचपन से ही। यानी कि ये जो डर था वो उनके अंदर बहुत ही गहराई के साथ व्याप्त था उनके बचपन से ही। यानी बचपन में कोई घटना हुई थी जिसकी वजह से उनके मन में पानी का डर हो गया था। The author started fearing water since the age of 4। जो ऑथर हैं उन्होंने पानी से डरना शुरू कर दिया था जब उनकी उम्र मात्र 4 वर्ष की थी। It starts when he was visiting California with his father। और ये तब शुरू हुआ जब वो अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया यात्रा करने गए थे, घूमने गए थे। He visits a beach where a wave knocks him down। वो एक बीच पर घूमने गए जहां पर एक लहर ने उनको नीचे गिरा दिया। एंड स्वीप्स ओवर हिम, और इनके ऊपर से वो लहर जो है वो हो करके गुजर गई। और इस बात से जो हमारे ऑथर हैं वो बहुत ही ज्यादा डर गए, बहुत ही ज्यादा घबरा गए। दिस टेरिफाइज द ऑथर, और इससे ऑथर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। Although the father laughs at this knowing it was no danger। हालांकि उनके पिताजी हंस रहे थे ये जानते हुए कि इसमें कोई खतरा नहीं है ना, लेकिन वो जो 4 वर्ष के ऑथर हैं, जो 4 वर्ष का जो बालक है, उसके मन में डर व्याप्त हो गया, क्योंकि वो घूमने गया था, वो एंजॉय करने गया था।
और अचानक से एक लहर ने उसको नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से होकर के लहर गुजर गई। यहां पर ऑथर को लगा कि शायद मैं जिंदा ना बचूं, तो वो बहुत ज्यादा डर गया और उनके पिताजी उनके साथ में थे। वो ये दृश्य देख करके वो मुस्कुराए, वो हंसे, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन वो मुस्कुराए, लेकिन ये जो बच्चा था ये बहुत बुरी तरह से डर गया था और ये किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा जो आज डर गया है, ये डर उसके साथ हमेशा रहने वाला है, काफी समय तक रहने वाला है। However, this experience terrifies him. हालांकि ये जो एक्सपीरियंस है, ये जो बुरा अनुभव है, ये उसको हमेशा डराता रहा। एंड डेवलप्स अ फियर ऑफ वाटर, और इससे पानी का जो डर है वो उत्पन्न हो गया। आफ्टर दैट, इसके बाद, व्हेन द ऑथर इज 11 years old, और इसके बाद जब ऑथर की उम्र 11 वर्ष की हुई, जब ऑथर 11 वर्ष का हुआ, ही एक्सपीरियंसेस अनदर इंसिडेंट, उसका सामना एक दूसरी घटना से हुआ, विच एस्केलेट्स हिज फियर, जिसने इसके डर को बढ़ा दिया था। एक दूसरी घटना भी घटित हो गई जब ये 11 वर्ष का था। अब वो घटना क्या थी? ही इज एट अ स्विमिंग पूल इन याकिमा, वो याकिमा के एक स्विमिंग पूल में था। ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग, वहां पर स्विमिंग सीखने का प्रयास कर रहा था। ऑन वन फाइन डे, और एक दिन, अ बुली डिसाइड्स टू पुल अ डेंजरस प्रैंक, एक लड़का जो था, जो परेशान करने वाले लड़के होते हैं, जो धौंस जमाने वाले, रौब झाड़ने वाले लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, ये बिना सोचे हुए कि इससे किसी को दिक्कत हो सकती है, ऐसे ही एक जो लड़का है उसने इनके साथ एक गंदा खतरनाक मजाक करने का प्रयास किया। He pushes him in the deep end of the pool, और उस लड़के ने ऑथर को पानी का जो डीप एंड था उस ओर ढकेल दिया, पुश कर दिया, विच फ्राइटन्स द ऑथर, और जिससे ऑथर जो है वो बहुत ज्यादा घबरा गया। वो इसलिए भी ज्यादा घबरा गया क्योंकि बचपन में भी उसके साथ इंसिडेंट हो चुका था जब वो मात्र 4 वर्ष का था, और दोबारा से ऐसी घटना हो गई, और इस घटना से ऑथर जो है वो बुरी तरह से डर गया। He reaches 9 feet into the water, वो पानी के 9 फीट के अंदर पहुंच चुका था। एंड स्टार्ट्स स्ट्रगलिंग, और उसने संघर्ष करना प्रारंभ कर दिया, अपने आप को बचाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। डिस्परेटली टू होल्ड ऑन टू समथिंग, और वो बहुत ही बेचैनी के साथ, बहुत ही मतलब पूरी हिम्मत के साथ वो चाहता था कि कोई चीज मुझे मिल जाए जिसको मैं पकड़ पाऊं और मैं वापस से सरफेस पर पहुंच पाऊं, स्विमिंग पूल के सरफेस पर मैं पहुंच पाऊं, क्योंकि वो पानी के 9 फीट के अंदर गहराई में था। तो वो बहुत ही बेचैनी के साथ इधर उधर, है ना, कि कैसे भी करके मैं बस पहुंच जाऊं सरफेस पर, वरना तो आज मेरी शामत आ गई है, आज मैं बचने वाला नहीं हूं। इतनी बुरी तरीके से जो हमारा ऑथर था वो घबरा गया था। मोरेवर ही एल्स फॉर हेल्प, इसके अतिरिक्त उसने चिल्लाना शुरू किया मदद के लिए। बट ही स्टार्ट्स फीलिंग पैरालाइज्ड, और उसने चिल्लाना शुरू किया और काफी उसने प्रयास किया बाहर आने का, किसी चीज को पकड़ने का, कि कोई चीज मिल जाए जिसको मैं पकड़ पाऊं और मैं ऊपर वापस से सरफेस पर पहुंच जाऊं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और चूंकि वो बहुत ज्यादा थक गया था तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसकी जो बॉडी है वो पैरालाइज्ड हो गई, यानी कि उसके जो बॉडी है उसने काम करना बंद कर दिया, उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। पैरालिसिस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी ऑर्गन है, हाथ है पैर हैं, वो हिलना डुलना बंद कर देते हैं, एकदम कठोर हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। वैसा ही इसके साथ हुआ, इसके हाथ पैर अब इसका साथ नहीं दे रहे थे। एंड ओनली हिज हार्ट वॉज मूविंग नाउ, और इसका सिर्फ अब दिल धड़क रहा था, सिर्फ दिल ही चल रहा था, जो ये महसूस कर पा रहा था कि मेरे हाथ पैर अब नहीं चल रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने दिल की धड़कन को सुन सकता था। सिर्फ इसका जो दिल था वो धड़क रहा था, जिसको ये महसूस कर सकता था इसके हाथ और पैर अब काम नहीं कर रहे थे।
Thus he gives up and readies himself to die. इसलिए इसने हार मान ली और खुद को तैयार कर लिया मरने के लिए. But wakes up at the side of the pool. लेकिन ये जब जगता है तो अपने आप को ये स्विमिंग पूल के बगल में पाता है, यानी कि ये अंदर था, वहां ये बेहोश हुआ और उसके बाद में किसी ने इसको उठा करके स्विमिंग पूल के बाहर कर दिया था. However, the terror he experiences while drowning never goes away. हालांकि ये जो आतंक था इसके डूबने का, वो कभी भी इससे दूर नहीं हुआ. ये हमेशा, ये डर जो था, ये आतंक था पानी का डूबने का, ये हमेशा इसके साथ बना रहा. It continues to haunt him for many years. ये लगातार इसका पीछा कर रहा था, है ना, लगातार इसको दहशत में, आतंक में रख रहा था. For many years, कई वर्षों तक. And even spoiled his future expeditions concerning canoeing, swimming, fishing and more. और इसके साथ ही साथ इसके जो भविष्य के प्लान थे कि मैं फिशिंग करूंगा, तैराकी करूंगा, तो ये सारे जो इसके प्लान थे उसमें भी काफी ज्यादा बाधा उत्पन्न हुई. ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा था. ही इवन विजिट्स मरीन लेक्स, यहां तक कि वो मरीन लेक्स भी घूमने गया, कोलंबिया में, न्यू हैम्पशायर एंड मोर, न्यू हैम्पशायर भी गया और भी कई जगह गया. बट इज नॉट एबल टू एंजॉय इट, लेकिन वो इसको उस तरीके से इसका आनंद नहीं ले पाया. लोग लेक में घूमने जाते हैं, स्विमिंग करना पसंद करते हैं, फिशिंग करना पसंद करते हैं, जो छोटी छोटी नाव होती हैं उसको चलाना पसंद करते हैं, लेकिन चूंकि इसके मन में पानी का डर बहुत ज्यादा था, ये घूमने कई जगह गया, लेकिन वो उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाया क्योंकि इसके मन में डर था. Thus he decides to overcome this fear by hook or by crook. तो इसलिए इसने ये निश्चय किया कि इस डर को उसे खत्म करना है, कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रूक, यानी कि चाहे जैसे भी हो पाए, साम दाम दंड भेद, मतलब कैसे भी, बस मुझे इस फियर से, डर जो है वो खत्म करना है, मुझे अब नहीं डरना है और मुझे अपने अंदर की ये जो कमी है इसको खत्म करना ही करना है, ऐसा इसने निश्चय कर लिया. He enroll himself in a swimming class. इसने खुद का जो एडमिशन है वो एक स्विमिंग क्लास में करवा लिया. स्विमिंग क्लास में, तैराकी वाली क्लास में इसने खुद का नामांकन करवा लिया. एंड ट्राइज टू लर्न फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर, और जो प्रशिक्षक थे, इंस्ट्रक्टर थे, उनसे सीखना शुरू कर दिया, सीखने का प्रयास किया. द इंस्ट्रक्टर टीचेस हिम मेनी टिप्स. जो इंस्ट्रक्टर थे, प्रशिक्षक थे, उसने इनको, ऑथर को कई सारे टिप्स दिए, बताए कि ऐसे ऐसे आप जो है तैराकी करेंगे, ऐसे आप सेफ रहेंगे, ऐसे आपके लिए ये फायदा करेगा और ये चीजें आपको नहीं करनी है. एंड ट्रिक्स फॉर स्विमिंग, यानी कि तैराकी के लिए इसको कई सारी युक्तियां बताई कि आप कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं. ही बिगिंस विद द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग पार्ट, देन ही प्रैक्टिसेस इट फॉर मेनी वीक्स. उसकी शुरुआत हुई इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग से, यानी कि पानी के अंदर सांस को रोकना और फिर सांस को छोड़ना. इनहेल का मतलब होता है सांस अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब सांस बाहर निकालना. तो ये तैराकी का बेसिक रूल था. तो इसी से इसकी शुरुआत हुई. इनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आप यही करेंगे, अपनी सांस को रोकेंगे और अपनी सांस को छोड़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे. और ये प्रैक्टिस चलती रही कई हफ्तों तक. फर्दर आगे, he moves on to the kicking the legs on the side of the pool. इसके बाद इसको सिखाया जाने लगा, क्योंकि ये क्या था कि जब ये इसको स्विमिंग पूल के अंदर फेंका गया था तो इसके हाथ और पैर फ्रीज हो गए थे, यानी वो चल नहीं रहे थे. तो अब चूंकि ये
इसको सबसे पहले इनहेलिंग और एक्सहेलिंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहा गया, और जब वो सीख गया तब इसको कहा गया कि कैसे पानी में आपको ऐसे लात मारनी है, किक मारनी है ना, ठोकर मारनी है, ताकि जब आप पानी में जाएं, जब आप तैराकी करें तो आपके पैर इस बार फ्रीज ना हो, रुके ना, वो चलते रहें। फाइनली, और आखिरकार अंततः, ही कंबाइंस ऑल दिस विद द फाइनल मूव ऑफ स्विमिंग, और अंततः ये जो सारे जितने भी मूव थे इनको एकत्रित कर दिया गया और ये स्विमिंग के लिए तैयार हो गया। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी चांदनी चौक टू चाइना, वहां पे कैसे जो अक्षय कुमार होता है वो कुंफू सीखने जाता है, लेकिन उसके जो मास्टर रहते हैं, जो उसको ट्रेनिंग देते हैं, उससे कैसे वो रोटियां बनवाते हैं, है ना, ऐसे हाथों से वो रोटियां बेलता है ना, फिर क्या करता है, झाड़ू और पोछा लगाता है, और वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि क्या यार मास्टर साहब, है ना, मैं यहां कुंफू सीखने आया हूं और आप पता नहीं क्या सिखा रहे हैं। लेकिन आप जब देखेंगे तो लास्ट में क्या होता है, यही सारी जो प्रैक्टिस उसने करी होती है, यही कुंफू में भी क्या होते हैं, सारी जो इसने जो छोटा छोटा सीखा होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना, और रोटियां बनाना, तो ये सारी चीजें सारी क्या होती हैं, एक मूव होती हैं, वो सारी इकट्ठा हो जाती हैं और ये कुंफू में एकदम चैंपियन हो जाता है। सेम वैसे ही यहाँ पे इसको पहले पानी के अंदर सांस अंदर लेना, बाहर छोड़ना, फिर उसके बाद में इसको सिखाया गया कि कैसे आप पानी के अंदर लात मारेंगे, किक मारेंगे, ताकि जब आप फाइनली जब आप स्विमिंग के लिए जाएं तो आप सारी चीजों के लिए प्रिपेयर रहें। तो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पहले सिखाया गया और फिर सारे चीजों को जितना भी इसने सीखा था उसको कंबाइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया, एकत्रित कर दिया गया। अब ये स्विमिंग के लिए एकदम तैयार हो चुका था। हालांकि द ऑथर नोज हाउ टू स्विम, हालांकि ऑथर जो है वो ये जानता था कि कैसे स्विमिंग करना है, कैसे तैरना है। ही इज स्टिल टेरिफाइड ऑफ वाटर, लेकिन वो अभी भी घबरा रहा था पानी से। Thus, in order to get rid of the fear, तो इस डर से बाहर आने के क्रम में, इस डर से छुटकारा पाने के क्रम में, he decides to confront it, उसने निश्चय किया कि वो इसका सामना करेगा। He mocks it, उसने इसका मजाक उड़ाया पानी का, by thinking what can it really do, ये सोचकर कि आखिर तुम क्या ही कर सकते हो। Consequently, he plunges into the water and to his surprise, his fear goes away. और परिणाम स्वरूप उसने पानी में छलांग लगाई, डुबकी लगाई, और आश्चर्यजनक रूप से क्या हुआ, उसका जो डर था वो चला गया था। He faced it in many places and at last, उसने इस डर का सामना कई जगहों पर किया था, लेकिन अंत में मैनेजेस टू कॉन्क्वेर इट, उसने इस पर विजय प्राप्त कर ली थी। यानी कि अगर आपने किसी चीज को तय कर लिया है, ये सुनिश्चित कर लिया है कि आपको उससे लड़ना है, उस पर विजय पानी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा कि चाहे जो भी हो जाए, मुझे बस इस पर काबू पाना है, मुझे इसे जीतना है, ये डर मुझे और नहीं डरा सकता है, ये आपको संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे जो ऑथर थे, इन्होंने संकल्प लिया था और फाइनली ये जीत चुके थे। इन्होंने अपने डर पर, जो बचपन का डर था जिससे ये हमेशा डरते थे, उस डर को इन्होंने जीत लिया था, उस पर इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। अब ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि आप देख लेंगे। What are the childhood incident that made Douglas afraid of water? बचपन की वो कौन सी घटना थी जिससे जो हमारे डगलस जी हैं उन्हें पानी से डर लगने लगा। The childhood incident that made Douglas afraid of water occurred when he was 3 or 4 years old. तो ये तब की बात है जब वो 3 या 4 वर्ष के थे। एट अ बीच इन कैलिफोर्निया,
तो ये घटना कैलिफोर्निया के एक बीच पर घटित हुई। A strong wave knocked डगलस डाउन। एक बहुत ही विशाल ताकतवर लहर ने डगलस को नीचे गिरा दिया। एंड ही वॉज बरीड इन वाटर। और वो पानी में दफन हो गए, यानी कि पानी उनके ऊपर से होकर के गुजर गया। तो इस वजह से जो ये बचपन का इंसिडेंट था, जिसकी वजह से डगलस जी के मन में पानी का डर शुरू हो गया था, पानी से वो डरने लगे थे। What did Douglas experience when he went down to the bottom of the pool for the first time? क्या हुआ जब डगलस पहली बार स्विमिंग पूल के बॉटम पर, तलहटी पर पहुंचे? उन्होंने कैसा महसूस किया, क्या महसूस किया? As Douglas went down to the bottom of the pool for the first time, जैसे कि डगलस जब स्विमिंग पूल के बॉटम में पहली बार गए, तलहटी में पहली बार गए, he felt the way down the pool to be very long. उन्होंने महसूस किया कि जो नीचे जाने का रास्ता क्या है, बहुत ही लंबा है। And his lungs were ready to burst. और उनके जो फेफड़े हैं वो फटने के लिए तैयार हैं, यानी फटने वाले हैं, क्योंकि इनको ढकेला गया था और ये डर इनके अंदर था। तो इनको एक तो वो रास्ता बहुत लंबा लग रहा था, और चूंकि इन्होंने पूरा प्रयास किया कि कैसे ये कोई चीज को पकड़ के बाहर आ जाएं, उस चक्कर में इनके जो फेफड़े हैं वो बहुत ज्यादा थक गए थे, ये सांस नहीं ले पा रहे थे। तो इनको ऐसा लगा कि इनके जो फेफड़े हैं ये फटने के लिए तैयार हैं। He summoned all his strength, और इन्होंने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा किया। And jumped up, और ऊपर की ओर छलांग मारी। But could not reach the surface, लेकिन वो सरफेस पर, पृष्ठ पर ये नहीं पहुंच पाए। And began to sink again, और ये दोबारा से डूबने लगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी हाँ, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What did the author think when he was drowning in deep water? ऑथर क्या सोच रहा था? ऑथर ने क्या सोचा जब वो पानी में डूब रहा था? When Douglas was thrown into the deep water of the pool, जब डगलस को पानी के गहरे सिरे में फेंका गया। He was terrified, तो वो बहुत घबरा गया था। He knew that he was going to drown as he didn't know to swim. वो जानता था कि वो डूबने वाला है, क्योंकि उसको स्विमिंग नहीं आती थी, उसको तैरना नहीं आता था। So he thought of a strategy to save himself. तो उसने एक विचार अपने मन में सोचा, एक युक्ति उसने सोची जिससे वो बच सकता था। खुद को बचाने के लिए उसने एक युक्ति सोची। He planned, उसने योजना बनाई, that he would make a big jump, कि वो एक ऊंची छलांग लगाएगा, लंबी छलांग लगाएगा। When his feet would touch the bottom, जब उसके पैर तलहटी पर छुएंगे, तलहटी पर टकराएंगे, तो वो बहुत ही ऊंची जंप लगाएगा। इससे क्या होगा कि इससे वो वापस से सरफेस पर पहुंच जाएगा। तो ऐसा उसने सोचा था। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी हाँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वेरी गुड। Why did Douglas fail to come to the surface of the pool as he hoped to? डगलस असफल क्यों हो गया पूल के पृष्ठ पर आने के लिए, जैसा कि उसने सोचा था कि मैं जंप लगा के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन वो असफल क्यों हो गया? When Douglas was drowning in the swimming pool, जब डगलस स्विमिंग पूल में डूब रहा था, he tried to come to the surface of the pool, उसने स्विमिंग पूल के सरफेस पर आने के लिए प्रयास किया, ट्राई किया, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। बिकॉज ही वॉज पैरालाइज्ड विद फियर एंड कुड नॉट मूव हिज लिम्स, क्योंकि वो डर के कारण पैरालाइज्ड हो गया था, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए थे, काम नहीं कर रहे थे, और वो अपने मांसपेशियों को, अपने हाथ और पैरों को वो बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था, हिलडुल नहीं पा रहा था।
He felt that he would die. और उसने महसूस किया कि वो मर जाएगा, वो मरने वाला है, ऐसा उसने महसूस किया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जी हाँ। How did Douglas get rescued when he was thrown in the pool? कैसे डगलस को बचाया गया जब उसको स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया था? तो डगलस कैसे बचा, नरेटर हमारा कैसे बचा? द नरेटर डज नॉट मेंशन दिस। तो नरेटर ने इस चीज का वर्णन नहीं किया है कि उसको किसने बचाया, कैसे बचाया जब वो स्विमिंग पूल में डूब रहा था। When he regained consciousness, और जब उसने अपनी चेतना को वापस पाया, क्योंकि वो बेहोश हो गया था, तो जब उसकी चेतना वापस आई, जब उसकी आंख खुली, he was vomiting, तो वो वोमिट कर रहा था, वो उल्टी कर रहा था। while lying on his stomach, जबकि वो अपने पेट के बल लेटा हुआ था। beside the pool, पूल के बगल में, स्विमिंग पूल के बगल में अपने पेट के बल लेटा हुआ वो उल्टियां कर रहा था जब उसकी आंख खुली, जब उसकी चेतना आई। Apparently he had been rescued by someone, तो जाहिर है, संभव है कि उसको किसी और के द्वारा बचाया गया हो, किसी के द्वारा उसको बचाया गया हो। What did Roosevelt say about the fear of death? यहां पर एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सेड द कोट, इन्होंने एक बहुत ही फेमस कोट कहा था, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। क्या कहा था? ऑल वी हैव टू फियर is fear itself. This means that it is only the fear of consequences which prevents us from taking an action and hampers our progress. कि ये जो फियर है, ये परिणामों का फियर है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा किया तो क्या होगा। और ये जो डर है परिणामों का, इसी की वजह से हम क्या करते हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, हम बहुत डरते रहते हैं और इसकी वजह से हमारी जो प्रोग्रेस है ना, हमारी जो उन्नति है वो रुक जाती है और हम कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। What did the instructor do to train Douglas? इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने क्या क्या किया जिससे जो हमारे डगलस हैं उनको ट्रेन करने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए क्या क्या किया। To train Douglas, the instructor made him shed his initial fear of water by making him cross a pool suspended by a rope attached through a pulley to his belt. तो सबसे पहले इनका डर निकालने के लिए इंस्ट्रक्टर ने क्या किया कि इनके बेल्ट पर क्या किया, एक रस्सी बांध दी और इनसे कहा कि आप स्विमिंग पूल को पार कीजिए, है ना। तो वो रस्सी थी, तो इससे ये था कि सुरक्षा की दृष्टि से तो थोड़ा सा तो डर इनके जो डगलस जी हैं इनके मन में ऐसे ही चला गया होगा कि अगर मुझे कुछ होगा तो ये रस्सी ऊपर लगी हुई है, पुली लगी हुई है, तो मैं बच जाऊंगा। तो ऐसे जो है ये स्टेप इन्होंने किया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 months, और ये 3 महीनों तक चलता रहा। देन डगलस वॉज टॉट टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल, और फिर डगलस को सिखाया गया कि कैसे पानी के अंदर सांस लेना है और कैसे सांस छोड़ना है। Then Douglas was made to kick with his legs until these were relaxed, और फिर इनको सिखाया गया अपने पैरों से किक करना, लात मारना, जब तक कि ये पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो गए, यानी कि राहत नहीं महसूस करने लगे। होता क्या है कि जो नौसिखिया है या कोई नया नया व्यक्ति है, वो पानी के अंदर जाता है तो उसके हाथ और पैर वास्तव में मूव नहीं करते हैं बहुत तेजी, और अगर मूव करते भी है ना तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। और यही समस्या हुई थी डगलस जी के साथ बचपन में। तो उनके इंस्ट्रक्टर ने उनसे कहा कि भैया तुम तब तक पैर मारते रहो जब तक कि तुम्हारा ये दर्द जो है वो खत्म ना हो जाए और तुम एकदम कंफर्टेबल ना हो जाओ। तब जब इनके पैर बिल्कुल किक मारते मारते एकदम रिलैक्स हो गए, यानी कि इन पैरों ने राहत महसूस करी, अब ये जल्दी नहीं थकते थे, है ना, तब ये हुआ कि हाँ अब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, अब आप ये चीज जान चुके हैं, सीख चुके हैं। फाइनली, और आखिरकार अंततः, आफ्टर 7 months, 7 महीनों के बाद, द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम,
इंस्ट्रक्टर ने, प्रशिक्षक ने इनसे कहा टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, कि जाओ और पानी की, स्विमिंग पूल की गहराइयों को माप आओ, यानी कि अब तुम तैयार हो गए हो, अब जाओ और गोता लगा दो इस स्विमिंग पूल में। और ऐसे जो हमारे डगलस जी हैं वो सीख गए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Which two incidents in Douglas' early life made him scared of water? कौन कौन से जो दो बचपन के घटनाक्रम हैं जिनकी वजह से डगलस जी को पानी से डर लगने लगा था? तो आपको मैंने जैसा बताया है कि पहला तो तब हुआ था जब उनकी आयु, जब उनकी एज 3 या 4 वर्ष की रही होगी, जब वो 3 या 4 ईयर्स ओल्ड थे, और सेकेंड जब वो 11 ईयर्स के थे। The first incident occurred, तो पहली घटना तब हुई when he was 3 or 4 years old at a beach in California, जब वो कैलिफोर्निया के एक बीच पर 3 या 4 वर्ष के रहे होंगे, तब पहली घटना घटित हुई थी। A strong wave, एक बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर लहर ने knocked Douglas down, डगलस को नीचे गिरा दिया, and he was buried in water, और वो पानी में दफन हो गए, यानी कि पानी उनके ऊपर से गुजर गया। The next incident occurred at the YMCA pool, और जो दूसरी घटना है वो YMCA स्विमिंग पूल में हुई when he was 10 or 11, जब वो 10 या 11 वर्ष के थे। A big bully of a boy tossed him into the deep end of the pool, एक बड़े धौंसिया टाइप के लड़के ने डगलस को उछाल दिया और पानी के गहरे सिरे की ओर फेंक दिया। He went down to the bottom, वो पानी के तलहटी में चले गए, and almost drowned in the pool, और लगभग वो स्विमिंग पूल में डूब ही गए थे। और इन्हीं दोनों घटनाओं की वजह से जो हमारे डगलस जी हैं उनके मन में पानी को लेकर के डर व्याप्त हो गया, बहुत ही ज्यादा वो घबरा गए और ये फियर उनका पीछा करता रहा। जब आप किसी चीज से डरते हैं, डरने लगते हैं, तो होता क्या है कि उससे रिलेटेड जो कोई भी चीजें अगर आ गई ना, तो आपके मन में हमेशा वो डर बना रहता है। आप खुद को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि आपके मन में उसका डर है, तो जब तक आप पूरी तरह से उस पर काबू नहीं पा लेंगे, तब तक वो डर आपका हमेशा पीछा करता रहेगा। और यही डगलस जी के साथ चलता रहा काफी सालों तक। और जब उनको लगा कि यार अगर ये डर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं एक मतलब मेरे मन की जो एक इच्छा है कि मैं ये सारी चीजें करूं, मैं भी फिशिंग करूं, मैं भी मछली पकड़ूं, छोटी नाव पे मैं घूमूं, अपने दोस्तों के साथ फन करूं, है ना, एंजॉय करूं। और ये डर अगर मेरे साथ ऐसे रहा तो मैं मतलब एक मन में रहेगा ना कि यार ये चीज रह गई, अगर ये कर लिए होते तो आज कितना अच्छा होता। और इन्होंने इसको एज अ चैलेंज भी लिया कि यार इतना भी मत किसी को डराओ कि उसका डर खत्म हो जाए, है ना, किसी को इतना मत डराओ कि उसके अंदर का डर ही खत्म हो जाए, खौफ ही खत्म हो जाए। यही डगलस जी के साथ हुआ। वो इतना डर गए कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब ठीक है, देखते हैं तुम्हें भी, अब तो कैसे भी करके तुम पर तो विजय पानी ही पानी है। तो आपको भी सीखना है कि कोई कितना भी आपको डर लग रहा हो किसी भी सब्जेक्ट से, अगर बात पढ़ाई की करें, है ना, तो किसी भी सब्जेक्ट से आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा हो तो डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसका फेस करने की जरूरत है। आप उसका सामना कीजिए। जब तक आप सामना नहीं करेंगे आप उससे जीत नहीं सकते हैं। तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा, फेस टू फेस आमना सामना करना पड़ेगा, उससे दो दो हाथ करने पड़ेंगे। और यकीन मानिए आप जीतेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता है ना। आपको ये सोच के चलना है कि बस कुछ भी हो जाए, मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें जीत के रहूंगा। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। एक जो व्यक्ति है वो खत्म हो सकता है, वो हार नहीं सकता है।
तो ये सोच के चलिएगा, है ना। अर्नेस्ट हेमिंग्वे जी की बहुत ही फेमस लाइन है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। What happened at the YMCA स्विमिंग पूल? YMCA स्विमिंग पूल पर क्या हुआ? Which instilled fear of water in Douglas' mind? जिसने डगलस के दिमाग पर पानी का डर उत्पन्न कर दिया। When Douglas was learning swimming at the YMCA pool at the age of 10 or 11, जब डगलस YMCA के स्विमिंग पूल पर जब 10 या 11 वर्ष के रहे होंगे और जब वो स्विमिंग पूल में तैराकी सीखने गए, स्विमिंग सीखने गए, वन डे वाइल सिटिंग बिसाइड द पूल वेटिंग फॉर अदर पीपल टू कम, और एक दिन जब वो स्विमिंग पूल के बगल में बैठकर और लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, अ बुली बॉय पिक्ड हिम अप, एक धौंसिया व्यक्ति ने इन्हें ऊपर उठाया एंड थ्रो हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, और इनको स्विमिंग पूल के गहरे वाले एंड की तरफ फेंक दिया। एज डगलस रियलाइज दैट ही मे ड्रॉन, जैसा कि डगलस ने महसूस किया कि अब वो डूब जाएंगे। ही मेड 3 अटेम्प्ट्स टू कम अप टू द वाटर सरफेस, उन्होंने 3 प्रयास किए जो पानी था उसके पृष्ठ तक आने के लिए, 3 प्रयास किए कि वो पानी की सतह पर आ जाएं, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गए, एंड फेल अनकॉन्शियस, और वो बेहोश हो गए, अचेतन अवस्था में चले गए। अल्टीमेटली ही वॉज रेस्क्यूड बाई समवन, और आखिरकार उनको किसी के द्वारा बचाया गया। बट दिस एपिसोड इन हिज लाइफ reinforced the fear of water in Douglas' mind which he had first felt when at the age of 3 or 4। लेकिन ये जो घटना थी, इसने जो इनके जीवन में ये जो डर था उसको क्या कर दिया था, उसको वापस से जागृत कर दिया था, यानी पुनः जागृत कर दिया था उनके डर को। और पहली बार ये डर कब हुआ था, जब ये 3 या 4 वर्ष के थे, तब पहली बार उन्होंने इस चीज के, इस डर का अनुभव किया था। और वापस से जब ये घटना हुई YMCA स्विमिंग पूल पर, तो उसने इस डर को पुनः जागृत कर दिया। He had been completely swamped by a huge wave at the seaside in California। और जब वो 3 या 4 वर्ष के थे, तब वो कैलिफोर्निया के बीच पर उनको एक विशाल लहर के द्वारा गिरा दिया गया था, और लगभग इनको लग रहा था कि ये पानी में दफन हो गए हैं। तो तब पहली बार था जब इनके मन में पानी का डर व्याप्त हुआ, और ये जो दूसरी घटना थी, इससे इनका वो डर जो था वो वापस से उसको और बल मिल गया और जोर मिल गया, और वो फिर से जागृत हो गया। His father held on to him at that time to save him from drowning। और इनके पिताजी थे जिन्होंने इनको पकड़ा हुआ था डूबने से बचाने के लिए। But at the YMCA pool there was nobody। लेकिन YMCA स्विमिंग पूल पर रोकने या बचाने वाला कोई नहीं था, और जब ये बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए, तब किसी ने इनको उठा करके स्विमिंग पूल के बाहर रख दिया। तो इस चीज का मेंशन नहीं है, ना ऑथर को पता था कि किसने इनको बाहर रखा, और इस घटना से ये बहुत ज्यादा डर गए, बहुत ज्यादा घबरा गए। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल। डगलस जी का जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है स्विमिंग पूल में, उसका आपको वर्णन करना है। व्हाट डिड ही डू टू सेव हिज लाइफ, उन्होंने क्या किया अपने जीवन को बचाने के लिए, क्या क्या प्रयास किया। When Douglas was thrown into the water by a big bruiser, initially he was shocked and frightened। जब उनको एक बड़े धौंसिया व्यक्ति के द्वारा स्विमिंग पूल में फेंका गया, तो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा डर गए, घबरा गए, चिंतित हो गए। He went deep into the water in the same posture in which he was sitting। वो जिस पोजीशन में वो बैठे हुए थे, जिस स्थिति में, जिस पोस्चर में, जिस मुद्रा में वो बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के बाहर, उसी मुद्रा में उस लड़के ने इन्हें फेंका था, और डगलस जी उसी मुद्रा में पानी के नीचे गए। He was terrified and panic। वो बहुत ही ज्यादा डर गए और घबरा गए, बहुत ही ज्यादा पैनिक हो गए, चिंतित हो गए। Stricken, he kept his presence of mind and planned to make a big jump off the moment his feet touched the bottom and to spring to the surface like a cock। और इन्होंने प्रेजेंस ऑफ माइंड का
बहुत ही अच्छा जो है इनके मन में वो विचार आया। तुरंत इंस्टेंट इन्होंने सोचा कि ऐसा करूंगा कि जैसे ही मेरे पैर सरफेस पर टच करेंगे मैं एक बहुत ही ऊंची और लंबी छलांग लगाऊंगा और सीधे कॉर्क की भांति, जैसे कॉर्क होती है वो फटाक से ऊपर आ जाती है ना, वैसे ही मैं भी क्या करूंगा, सरफेस से फटाक से उछल के वापस से बॉटम से सीधे सरफेस पे आ जाऊंगा। तो इन्होंने तुरंत दिमाग लगा लिया एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप, ये हो गया, एंड टू स्प्रिंग टू द सरफेस लाइक अ कॉक, और एकदम स्प्रिंग की तरह उछल करके है ना कॉक की तरह ये सरफेस पर पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, नथिंग सिग्निफिकेंट हैपेंड, लेकिन कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं घटित हुआ। ही पैनिक्ड अगेन, ये वापस से बहुत ही ज्यादा पैनिक्ड हो गए, बहुत ही ज्यादा डर गए, एंड स्टार्टेड फ्लैंग हिज आर्म्स टू गेट होल्ड ऑफ समथिंग व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग डाउन अगेन, और वापस से इन्होंने अपने हाथों से कुछ पकड़ने का प्रयास किया जब ये नीचे जा रहे थे, कि कोई चीज हो, कोई चीज मुझे मिल जाए जिसको मैं पकड़ लूं और मैं सरफेस की तरफ पहुंचूं। ऑल हिज अटेम्प्ट्स टू गेट टू द सरफेस फेल्ड, इनके सारे प्रयास सरफेस पर पृष्ठ पर पहुंचने के असफल हो गए। एंड एट द एंड, और अंत में, ही फेल्ट सफोकेटेड एंड पैरालाइज्ड, और अंत में इनका दम घुटने लगा और ये पैरालाइज्ड हो गए, यानी इनके हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया। टेरिफाइड ही बिकेम अनकॉन्शियसनेस, और ये बहुत ज्यादा घबरा गए थे और फिर ये अचेतन हो गए, यानी कि अनकॉन्शियस हो गए, इनकी चेतना चली गई, ये बेहोश हो गए, ये इतना ज्यादा डर गए थे, इतना ज्यादा घबरा गए थे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। What handicap stayed with Douglas for a long time? What did he do to resolve it from the life? कौन सा हैंडीकैप है जो डगलस जी के साथ बहुत ही लंबे समय तक रहा? What did he do to resolve it from the life? और कौन सी ऐसी चीज है कि इससे बाहर निकलने के लिए इन्होंने किया? तो ये हैंडीकैप था उनका पानी से जो डर है वो। The handicap that affected Douglas for long time was his fear of water. तो क्या था? इनके पानी का डर था। To get rid of it, और इससे बचने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए, Douglas engaged an instructor under whom he practiced 5 days a week. तो डगलस जी एक इंस्ट्रक्टर से मिले, उन्होंने एडमिशन लिया और जो कि इनको प्रैक्टिस कराता था 5 days a week, एक हफ्ते में 5 दिन जो है इनको वो प्रैक्टिस कराता था। एन आवर ईच डे, और 1 घंटे प्रतिदिन, यानी हफ्ते में 5 दिन, यानी कि डेली 1-1 घंटे, या हफ्ते में 5 घंटे जो है ये प्रैक्टिस करते थे। द इंस्ट्रक्टर टाइड डगलस विद अ रोप टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर। तो इंस्ट्रक्टर ने इनके ऊपर, इनके बेल्ट में एक रोप बांधी, रस्सी बांधी, ताकि ये अपने डर से जो है छुटकारा पा जाए, काबू पा जाए। नेक्स्ट ही टॉट डगलस टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल बाय रेजिंग हिज नोज। फिर इनको सिखाया कैसे पानी के अंदर आपको सांस रोकना है और कैसे पानी के बाहर आपको सांस छोड़ना है, ये सारी चीजें सिखाई। He was made to kick with his legs at the side of the pool to build up stamina, और इनके अंदर स्टेमिना आ जाए, ये देर तक अपने हाथ पैर को चला पाए, इसके लिए इनको किक मारने की भी प्रैक्टिस करवाई गई कई हफ्तों तक, कि भैया किक मारते रहो, और ये वैसा करते रहे। Thereafter he practiced on his own by swimming across various lakes, finally overcome his fear. और फिर अंततः इन्होंने कई जगह स्विमिंग पूल किया, मतलब कई जगह इन्होंने कई जगह इन्होंने तैराकी की, स्विमिंग की, है ना, कई जगह ये तैरे, और अंततः इन्होंने अपने डर पर, अपने फियर पर काबू पा लिया था। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। What made Douglas decide to overcome his fear of water? किस चीज से डगलस ने डिसाइड किया कि वो अपने वाटर का जो फियर है ना, उससे वो बाहर आएंगे? क्या सोच करके? डगलस regretted being deprived of enjoying water-based activities and sports like canoeing, boating, fishing and swimming. तो डगलस को बहुत अफसोस होता था कि वो वंचित रह गए जो पानी से संबंधित जो क्रियाएं हैं, घूमने की, फिरने की, है ना, छोटी छोटी नाव पे बैठ के जाने की, तैरने की,
मछली पकड़ने की, तो ये सारी चीजें वो मिस कर रहे थे और उनको बुरा लग रहा था कि मैं इन सारी चीजों से वंचित रह गया हूं। His ardent wish to enjoy such activities and regain his lost confidence while staying in water made him decide to overcome his fear of water. तो जब उन्होंने ये सोचा कि मैं इन सारी चीजों से वंचित रह जाऊंगा और ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि कैसे भी करके मुझे अब इसको सीखना पड़ेगा, इस डर से काबू पाना पड़ेगा। टू डू सो, तो इसलिए ऐसा करने के लिए डगलस engaged an instructor under whom he practiced 5 days a week, an hour each day. The instructor tied Douglas with a rope to help him overcome his fear. Next, he taught Douglas to exhale underwater and inhale by raising his nose. He was made to kick with his legs at the side of the pool to build up stamina. Thereafter, he practiced on his own by swimming across various lakes, finally overcome his fear. और जैसा कि आपने पढ़ा कि सबसे पहले जो इनका इंस्ट्रक्टर था उसने इनको एक रस्सी से बांध दिया, और ताकि ये इनके अंदर जो पानी का डर है वो धीरे धीरे कम हो जाए। फिर इनको पानी के अंदर सांस लेना और पानी के बाहर निकल के सांस छोड़ना, ऐसा सिखाया। ये भी कई हफ्तों तक चलता रहा। फिर इनको इनके पैरों से किक मारना सिखाया, उसकी प्रैक्टिस इन्होंने कई हफ्तों तक करी। फिर जब ये सीख गए तो फाइनली उसने बोल दिया कि अब आप इस स्विमिंग पूल की लेंथ को माप सकते हैं, यानी कि अब आप तैर सकते हैं। और अंततः जो हमारे डगलस जी हैं वो स्विमिंग करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, बिना डरे हुए करते हैं। और स्विमिंग पूल छोड़ दीजिए, उसके बाद वो देश के कई देशों में वो गए हैं और उन्होंने बहुत ही लंबी लंबी तैराकी की हुई है ना, बहुत ही दूरी की तैराकी की हुई है। तो वो जो डर था उनके मन में वो खत्म हो गया था। हाउ डिड डगलस सक्सीड इन ओवरकमिंग हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे डगलस सक्सीड हुए अपने पानी के डर से, तो ये भी आपने देख ही लिया है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। थैंक यू। तो ये थी आपकी बहुत ही खूबसूरत कहानी जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा, और ये है भी इसीलिए आपके सिलेबस में, ताकि आप इससे कुछ सीख सकें, कुछ अच्छा सीख सकें, अपने डर से काबू पा सकें, कोई भी चीज आपको विचलित ना कर पाए, आपको डरा ना पाए, भयभीत ना कर पाए। सो आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपने इसे बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।